કેન્દ્રીય મંત્રી અને સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે બજેટ રાજકારણ અને ક્રિકેટ મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે। પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષના બજેટમાં સમાજના તમામ વર્ગોના હિતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે। બજેટ દ્વારા દેશમાં રોજગારી વધે તે માટે વિવિધ પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે। મહિલાઓ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે વધુ આગળ વધે તે માટે ખાસ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવશે। તેમણે કહ્યું કે બજેટમાં ગુજરાતને પણ વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે। પહેલા મોબાઈલ ફોન વિદેશમાંથી આયાત થતા હતા, જ્યારે હવે મોટાભાગના મોબાઈલ ફોન ભારતમાં જ નિર્માણ થાય છે। એમએસએમઈ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા માટે સરકાર દ્વારા વિશેષ પ્રયાસો કરાયા છે। દરેક જિલ્લામાં દીકરીઓ માટે હોસ્ટેલ બનાવવાની યોજના પણ જાહેર કરવામાં આવી છે। દેશભરમાં મેડિકલ ટુરિઝમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। શહેરોને વિકાસ માટે નવી તકો આપવામાં આવશે। સપ્લાય પર TDS 2% ઘટાડીને 1% કરવામાં આવ્યો છે। નવા એક્સપ્રેસવેના કારણે ગુજરાતને મોટો લાભ થયો હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું। ગુજરાતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ તેમજ ઓલિમ્પિક્સની તૈયારી ચાલી રહી હોવાનું પણ તેમણે ઉમેર્યું। કેન્દ્રીય કરોમાં પણ ગુજરાતને મોટી રાહત અને ફાયદો મળ્યો હોવાનું અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું। તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસના શાસનકાળ દરમિયાન બજેટ માત્ર 500 કરોડનું હતું, જ્યારે હાલ હજારો કરોડ રૂપિયાની બજેટ ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે। ક્રિકેટ મુદ્દે અનુરાગ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે ભારતે ક્રિકેટ માટે ઉત્તમ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી છે। ક્રિકેટના નામે રાજકારણ કરનારા દેશો સામે ICCએ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ તેવી માંગણી તેમણે કરી। તેમણે પાકિસ્તાન પર રમતગમતમાં રાજકારણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો અને કહ્યું કે પાકિસ્તાન આતંકવાદને પોષે છે તેમજ ભારતની સુરક્ષા સામે પણ સવાલો ઊભા કરે છે તેમ જણાવ્યું। मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और इस बार के बजट में जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वां बजट दिया है, जो अपने आप में इतिहास है। और यही नहीं, पिछली बार 50.65 लाख करोड़ का अगर बजट था तो उसमें 5.6% का इजाफा करते हुए 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट ये हुआ है। और बड़ी बात यह है कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार बढ़ के 12,20,000 करोड़ रुपए रखा है। जहां सरकार इतना निवेश करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वहीं पे प्राइवेट सेक्टर से भी लगभग 4-4.5 लाख करोड़ रुपए अगर खर्च होता है तो लगभग 17 लाख करोड़ रुपए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, जिससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधारभूत ढांचा बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। SME मार्ट, शी मार्ट, SHE मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज, जो 2 करोड़ बहनें हमारी लखपति दीदी बनी है और 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य है। अब उनको शी मार्ट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज, उनको उद्यमी बनने का अवसर और उनको ऐसे मार्ट जहां पे अपना सामान बेच सकें वो दिया जाएगा। बहनों की आर्थिक मजबूती होगी। सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसका यह घोषणा यहाँ पे की गई, जिससे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा और रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आत्मनिर्भर हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होंगे। बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हम भारत को बनाना है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, इससे पहले आपको याद होगा बल्क ड्रग पार्क गुजरात को दिया गया, जहां पे 2,000 करोड़ रुपया का निवेश करके हजारों युवाओं को रोजगार मिलेंगे और रॉ मटेरियल इंडिया में बनेगा। मेडिकल डिवाइस पार्क 5 बनने थे, उनमें से हमारे बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने, उसके लिए अगला है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि हम केमिकल्स को भी इंपोर्ट ना करें, भारत में बने, आत्मनिर्भरता, तो उसकी घोषणा यहाँ पे की गई। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब,
आप देखिए, पीएलआई स्कीम जब मोबाइल फोन के लिए लाए थे, उससे पहले भारत में मोबाइल फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज सारे मोबाइल फोन भारत में बनते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं। आत्मनिर्भर भी हुए, रोजगार भी मिला, एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से ही जो हमारे पुराने एमएसएमई लोग हैं, उनके 200 क्लस्टर्स को रिवाइव करने के लिए, उनको और सुधार लाने के लिए, उसके लिए नई योजना लाए हैं। जो इंडस्ट्रियल टूल इंस्टीट्यूट या टूल क्लस्टर, उसका वो बनाने का काम करेंगे। यही नहीं, हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको लगभग 20 लाख करोड़ रुपया अगले 5 साल में मिले। उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड वो क्रिएट किया गया ताकि आसानी से उसको बैंकों से पैसा मिल सके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल सके, वो अपनी क्षमता बढ़ा सके। फिर हमारी जो बेटियां साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स हैं, तो देश के हर जिले में उनके लिए हॉस्टल बना के देंगे ताकि बेटियों के लिए और सुविधाएं वहां पे हो सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम लोग बना के दे रहे हैं। यही नहीं, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स देश भर में बनेंगी, जिस यूनिवर्सिटी के आसपास पूरी टाउनशिप का मॉडल खड़ा हो। इसी तरह से ही देश भर में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसका हब हम यहाँ पे बनाएंगे। 5 ऐसे नए रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे जहां पे टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में नई अर्थव्यवस्था, नए निवेश, नए उद्योग लगे और उन टाउन्स को, उन शहरों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आप देखिए, सारी रिफॉर्म्स जो हैं, इसी तरह से हमने नए इनकम टैक्स एक्ट को लागू करके सरल तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकें, वो तय कर दिया। 1 अप्रैल के बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक आपको इनकम टैक्स भरने की छूट दे दी है, उसको हमने आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से हमारे जो फिश एफपीओस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको बल देने के लिए काम किया है। हमने जो टीडीएस कटता था 2% मैन पावर सप्लाई पे, उसको 1% कर दिया है। कार्गो क्लियरेंस को और बेहतर कर दिया है, आसान कर दिया है। रेयर अर्थ के हमने नए कॉरिडोर बनाने के लिए शुरुआत की है जो कोस्टल एरियाज में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट जो है, इस बार 1,40,000 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज इनको मिलेगी, जिसमें बहुत सारा पैसा सीधा हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रधान, जिला परिषद के सदस्य हो या मेयर या डिप्टी मेयर हो, तो उनको मिलेगा। मान लीजिए हमारे बड़ौदा की मेयर 1,000 करोड़ का अपना बॉन्ड लाती हैं, तो यहाँ पर जो भी 1,000 करोड़ का बॉन्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाएंगी, उनको 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार देगी। इसी तरह से साथियों, डेटा सेंटर जो भारत में बनेंगे और विदेश को भी अपनी सुविधा देंगे, उनको टैक्स फ्री करने का काम किया है। एक नया फ्रेट कॉरिडोर हमने दानकुनी वेस्ट बंगाल से सूरत के साथ उसकी घोषणा की। एक्सप्रेस वे में गुजरात को बहुत बड़ा फायदा उसका हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जो कैपेसिटी बिल्डिंग हमने इससे लोगों की करनी है 25 करोड़ लोगों की, उसकी घोषणा इसमें की है ताकि आप जैसे सभी हमारे जो भाई बहने हैं, उनको एआई मॉड्यूल से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आप अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में, हम राजनीति के क्षेत्र में, कोई और शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे करें, उसको हम देश भर में करेंगे। इसी तरह से स्पोर्ट्स के लिए हमने खेलो इंडिया मिशन, बहुत बड़ी एक घोषणा मोदी सरकार ने की, जिसमें कोच की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, खिलाड़ियों का चयन हो, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हो, नया आधारभूत ढांचा बनाना हो, नई लीग शुरू करनी हो, बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन करने, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान इसके माध्यम से होगा। और हमारे गुजरात में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी और 2036 की ओलंपिक्स की तैयारी हम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, अगर मैं आयुष की बात करूं तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब और दुनिया भर का ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर हमारे जामनगर में बना है, उसके लिए बड़ी घोषणा की है कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी।
उसमें और सुधार किया जाएगा। और हमारे आयुष के आसपास ऑल इंडिया आयुष सेंटर, जो जैसे एम्स होते वैसे आयुष के 5 बड़े खुलेंगे। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हजारों लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको रोजगार के अवसर मिल सके। AHP जिसको हम कहते हैं वो 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन में दिए जाएंगे। निमहांस का इंस्टीट्यूट हम खोलेंगे। ऐसे 5 मेडिकल टूरिज्म हब जो मैंने कहा हम लोग खोलेंगे। और जो 17 ऐसी बीमारियां जहां पर आपको दुनिया भर से दवाई लेनी पड़ती है कैंसर जैसी बीमारी के लिए, 7 और एडिशनल ऐसी जो हमने कहा रेयर डिसीज के लिए, उस पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल माफ कर दी गई। गुजरात को क्या मिलने वाला है? जो टैक्स डेवल्यूशन का पैसा है, जो केंद्रीय कर और ड्यूटीज में से आपका हिस्सा, वो 57,310 करोड़ रुपया इस साल के लिए मिलेगा, 2026-27 के लिए। और ग्रांट इन एड जो है वो भी लगभग 20,000 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर आप 2014 से 26 तक देखो तो टैक्स डेवल्यूशन में गुजरात को लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया मिला और ग्रांट इन एड लगभग 1,88,000 करोड़ रुपया मिला है। जो सेस्की फंड हमने नया खड़ा किया है, जो भारत सरकार अपनी ओर से देती है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपको नया आधारभूत ढांचा कुछ भी खड़ा करना, बिल्डिंग बनानी, सड़कें बनाने, कुछ इंस्टीट्यूट बनाने, वो हमने पिछले साल, ये जो चल रहा वित्तीय वर्ष है, इसमें लगभग 4200 करोड़ अब तक दे दिया। इससे पिछले साल हमने लगभग 6,000 करोड़ रुपया दिया था और अगले आने वाले साल में भी लगभग 6,000 करोड़ रुपया गुजरात को उससे मिलेगा।